हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी जीके हिमाचल जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली प्रीवियस एचपीएसएससी हमीरपुर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के मैं आपको जितने भी आंसर बताऊंगा वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा जो हमीरपुर बोर्ड ने जारी की थी। तो फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। ये क्वेश्चंस आपको आगामी एचपीएसएससी, जेबीटी कमीशन, एसआई कंडक्टर, जेओआईटी पोस्ट कोड 965 और वेरियस एग्जाम जो हमीरपुर बोर्ड द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले हैं, उन सभी एग्जाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपी टेट की तैयारी भी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोज़ देख सकते हो। वहाँ पर आपको एचपी टेट के रिगार्डिंग 150+ वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 में बोला गया कि हिमाचल प्रदेश में धामी आंदोलन के नेता कौन थे। द लीडर ऑफ धामी मूवमेंट इन हिमाचल प्रदेश वास। तो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 92 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, भागमल सोठा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश में धामी आंदोलन के जो नेता थे वो कौन थे, वो भागमल सोठा थे। अब यहाँ से क्वेश्चन डिराइव होता है कि धामी गोली कांड जो था वो कब हुआ था। ये क्वेश्चन कई बार हर एक एग्जाम में मैक्सिमम बार ये पूछा गया है। तो धामी गोली कांड जो था वो हुआ था, कब हुआ था, ये आपने नोट डाउन कर लेना है, 16 जुलाई 1939 को। कब? 16 जुलाई 1939 को धामी गोली कांड हुआ था। 13 जुलाई 1939 को शिमला हिल स्टेट्स हिमालय। थोड़ा हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं इसको, धामी गोली कांड के बारे में। तो आपको पता होगा 16 जुलाई 1939 को धामी गोली कांड हुआ था। 13 जुलाई 1939 ईस्वी को शिमला हिल स्टेट्स हिमालय रियासती प्रजामंडल के नेता भागमल सोठा की अध्यक्षता में धामी रियासतों के स्वयंसेवकों की बैठक हुई। इस बैठक में इस बैठक में धामी इस बैठक में धामी प्रेम प्रचारणी सभा पर लगाई गई पाबंदी को हटाने का अनुरोध किया गया, जिसे धामी के राणा ने मना कर दिया। 16 जुलाई 1939 को भागमल सोठा के नेतृत्व में लोग धामी के लिए रवाना हुए। भागमल सोठा को गणाहट्टी में गिरफ्तार कर लिया गया था। राणा ने हलोग चौक के पास इकट्ठी जनता पर घबराकर गोली चलाने की आज्ञा दे दी, जिसमें 2 व्यक्ति मारे गए व कई घायल हुए। तो महात्मा गांधी की आज्ञा पर नेहरू ने दुनी चंद वकील को इस घटना की जांच के लिए नियुक्त किया था। ये आपने याद रखना है। धामी गोली कांड हुआ कब था? 16 जुलाई 1939 को। कब? 16 जुलाई 1939 को धामी गोली कांड हुआ था। इसमें कुल कितने लोग शहीद हुए थे, ये आपको पता होगा, 2 लोग कुल शहीद हुए थे। तो धामी आंदोलन के जो नेता थे वो भागमल सोठा थे। ऑप्शन नंबर ए बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। द एनसाइन नेम ऑफ बैजनाथ वास। तो बैजनाथ का प्राचीन नाम क्या था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। तो बैजनाथ का जो प्राचीन नाम था वो किरग्राम था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बैजनाथ जो है वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। शिव मंदिर के लिए काफ़ी ये प्रसिद्ध है। तो बैजनाथ का जो प्राचीन नाम था वो किरग्राम था। कहलूर जो है वो बिलासपुर का प्राचीन नाम है। ब्रह्मपुर जो है वो भरमौर का प्राचीन नाम है। और देवरा जो है वो जुब्बल का प्राचीन नाम है। ये भी आपने याद रखना है। प्राचीन नाम में से तो क्वेश्चन तो एक ना एक क्वेश्चन तो पूछते ही हैं। तो किरग्राम जो है वो बैजनाथ का प्राचीन नाम था, देवरा जुब्बल का। और ब्रह्मपुर जो था वो भरमौर का, कहलूर बिलासपुर का, सुंदरनगर का प्राचीन नाम वानेद था, नालागढ़ का हिंदूर था, नूरपुर का धमेरी था, ऊना का जसवां था, किन्नौर का चीनी था, सराहन का शोणितपुर था। ये कई क्वेश्चन है जो प्राचीन नाम से रिलेटेड हैं, जो पूछे गए हैं। तो हमने थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लिया। ये आपने नोट फॉर्म में भी लिख लेने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे जब आप रिवीजन करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 94 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 में बोला गया कि वर्ष 1831 में भारत के किस गवर्नर जनरल ने चंबा की यात्रा की थी? विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विजिटेड चंबा इन 1871। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, लॉर्ड मेयो जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। वर्ष 1871 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो ने चंबा की यात्रा की। अब आपको पता होगा किसके कार्यकाल में ये चंबा आए थे। तो ये गोपाल सिंह, किसके, आपने नोट डाउन कर लेना है, गोपाल सिंह जो थे उनके शासनकाल के दौरान ये चंबा आए थे।
गोपाल सिंह जो थे वो श्री सिंह का भाई गोपाल सिंह 1870 में गद्दी पर बैठा था। उसने शहर की सुंदरता बढ़ाने के लिए कई काम किए। उसके कार्यकाल में 1871 में लॉर्ड मेयो चंबा आए। गोपाल सिंह को गद्दी से हटा 1873 में उसके बड़े बेटे श्याम सिंह को राजा बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लॉर्ड मेयो जो थे वो चंबा के गोपाल सिंह राजा के शासनकाल के दौरान चंबा आए थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 में बोला गया कि शिमला में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की जो अगुवाई थी वो किसने की थी? हु लीड द क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 इन शिमला? तो क्वेश्चन नंबर 95 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, अमृत कौर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। शिमला में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की जो अगुवाई थी वो अमृत कौर ने की थी। ये आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 में बोला गया है कि स्वान नदी हिमाचल प्रदेश के किस जिले से बहती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वान रिवर फ्लोज थ्रू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो स्वान नदी जो है वो आपको पता है ऊना डिस्ट्रिक्ट में बहती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। स्वान नदी आपको पता होगा, इसे ऊना में दुख का दरिया भी कहा जाता है। दुख, ये भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। स्वान नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश के ऊना डिस्ट्रिक्ट में बहती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और इसे स्थानीय लोग जो हैं वो दुख का दरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊना नदी जो है वो इसे दुख का दरिया भी कहा जाता है। इसे ऊना में स्वान नदी जो है वो ऊना जिले को दो भागों में बांटती है। कितने? दो भागों में ये बांटती है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं, स्वान नदी की जो सहायक नदियां हैं ये आपने नोट डाउन कर लेना है। मल्लाट हो गया, तकेवाली हो गया, हूम हो गया, भरेड़ा, गरनी, पनोजा, गुबरी आदि जो हैं वो स्वान नदी की सहायक नदियां हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस वर्ष फिरोज शाह तुगलक ने नगरकोट को लूटा था? इन विच ईयर डिड फिरोज शाह तुगलक प्लंडर नगरकोट? तो नगरकोट को फिरोज शाह तुगलक ने कब लूटा था? क्वेश्चन नंबर 97 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। 1365 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 1365 को फिरोज शाह तुगलक ने नगरकोट को लूटा था। क्वेश्चन नंबर 98 पे चलते हैं। पर्वतीय राजसी राज्य के किस शासक ने औरंगजेब के अध्यादेश की अवज्ञा की थी? विच रूलर ऑफ द हिल प्रिंसली स्टेट डिसोबेड औरंगजेब ऑर्डिनेंस? तो पर्वतीय राजसी राज्य के किस शासक ने औरंगजेब के अध्यादेश की अवज्ञा की थी? क्वेश्चन नंबर 98 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। छत्र सिंह जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब छत्र सिंह के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। छत्र सिंह ने बसोली पर आक्रमण कर वहाँ के राजा संग्राम पाल से भले परगना जीत लिया था। छत्र सिंह ने औरंगजेब के 1678 ईस्वी के सभी हिंदू मंदिरों को नष्ट करने का आदेश मानने से इनकार किया था और उल्टे मंदिरों पर कलश चढ़ाए जो आज भी विद्यमान है। ये भी आपने याद रखना है। औरंगजेब ने 1687 में कब 1687 में औरंगजेब ने आदेश दिया था कि सभी हिंदू मंदिरों को नष्ट किया जाए। इसके आदेशों को छत्र सिंह ने मानने से इनकार कर दिया था, बल्कि उल्टे उन्होंने मंदिरों के ऊपर पर कलश चढ़ाए थे जो आज भी विद्यमान है। उसने अपने छोटे भाई शक्ति सिंह की को औरंगजेब से मिलने भेजा, परंतु वे भी बजवाड़ा से वापस लौट आया। छत्र सिंह ने गुलेर के राज सिंह, बसोली के धीरजपाल और जम्मू के कृपाल देव के साथ मिलकर पंजाब के सूबेदार मिर्जा रियाज बेग को हराया था। ये आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश से पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? एचपी वाज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम ए यूनियन टेरिटरी टू अ फुल फ्लेज स्टेट इन विच ईयर? तो हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश से पूर्ण राज्य का दर्जा जो था वो किस वर्ष प्राप्त हुआ था? क्वेश्चन नंबर 99 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। 1971 जो है 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। ये भी आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश का जो गठन था वो 15 अप्रैल 1948 को 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर किया गया था। 1948 से लेकर 1951 तक हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त क्षेत्र था। वर्ष 1951 से लेकर 1956 तक हिमाचल प्रदेश ग श्रेणी का राज्य बनाया गया। 1956 से लेकर 1971 तक
1956 से लेकर 1971 तक हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और अंततः 25 जनवरी 1971 को, कब, 25 जनवरी 1971 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया और ये देश का 18वां राज्य बना था। ये भी आपने याद रखना है। 25 जनवरी 1971 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और ये और ये देश का 18वां राज्य बना है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में चैल क्रिकेट स्टेडियम जो है वो स्थित है? द चैल क्रिकेट स्टेडियम इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में चैल क्रिकेट स्टेडियम है? ये आपको पता होगा। नन ऑफ दीज इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये चैल जो क्रिकेट स्टेडियम है वो सोलन डिस्ट्रिक्ट में है, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के किस जिले का क्षेत्रफल सबसे कम है? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज स्मॉलेस्ट एरिया? तो हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट का जो सबसे कम एरिया है? क्वेश्चन नंबर 101 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, हमीरपुर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का जो एरिया है वो सबसे कम है हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्टों में। तो सबसे ज़्यादा जो एरिया है वो किस डिस्ट्रिक्ट का है? वो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट का है, ये आपने याद रखना है। लाहौल स्पीति का डिस्ट्रिक्ट का जो एरिया है वो सबसे ज़्यादा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है वो लाहौल स्पीति है और सबसे छोटा जो है वो हमीरपुर है। जनसंख्या के हिसाब से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जनसंख्या के आधार पर हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो है वो कौन सा है, तो वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट होगा, ये आपने याद कर लेना है। और हम जनसंख्या की दृष्टि से सबसे कम जनसंख्या जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट की है? वो हमीरपुर की ही है, ये भी आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 पे चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले का साक्षरता दर जो है वो सबसे अधिक है? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011? तो 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला है जो है वो साक्षरता दर जिसकी सबसे ज़्यादा है? क्वेश्चन नंबर 102 जो है इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, हमीरपुर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट जो है इसकी लिटरेसी रेट जो है वो सबसे ज़्यादा है एज पर सेंसस 2011। और सबसे कम पूछा जाए तो सबसे कम जो साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट है, वो चंबा डिस्ट्रिक्ट की है, ये आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश की साक्षरता 2011 में कितनी है एज पर सेंसस हिमाचल प्रदेश? टोटल लिटरेसी रेट कितनी थी? ये 82.80% थी, ये आपने याद रखना है। और हिमाचल प्रदेश में 2011 में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जो जिला था वो हमीरपुर था। इसकी जो लिटरेसी रेट थी वो कितनी थी? ये आपने याद रखना है, वो 88.15% थी, ये आपने याद रखना है। 2011 में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला जो था वो चंबा था, जिसकी जो लिटरेसी रेट थी वो 72.71% थी। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है 2011 की जनगणना के अनुसार वो लाहौल स्पीति है, जबकि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है वो 2011 के अनुसार वो हमीरपुर है, जिसका जनसंख्या घनत्व जो है वो 407 है। क्वेश्चन नंबर 103 पे चलते हैं। किस जिले में गौरी देवी का टिब्बा चोटी स्थित है? इन विच डिस्ट्रिक्ट इज गौरी देवी का टिब्बा पीक लोकेटेड? तो गौरी देवी का टिब्बा जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 में बोला गया कि नलवाड़ी मेला मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश के किस स्थान से संबंधित है? नलवाड़ी फेयर इज मेनली एसोसिएटेड विद विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश? तो नलवाड़ी जो मेला है वो आपको पता है किस डिस्ट्रिक्ट में लगता है? क्वेश्चन नंबर 104 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, बिलासपुर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 105 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 में बोला गया है कि सुकेत राजसी राज्य का संस्थापक कौन था? हु वाज द फाउंडर ऑफ सुकेत प्रिंसली स्टेट? तो सुकेत राजसी राज्य का जो संस्थापक था वो कौन था? क्वेश्चन नंबर 105 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, वीरसेन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। वीरसेन जो था वो सुकेत राजसी राज्य का संस्थापक था, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये आपने कमेंट सेक्शन में भी बताना है कि मंडी शिवरात्रि
अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव जो था वो किसने शुरू किया था, ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि हाल ही में आपको पता होगा हाल ही में शिवरात्रि मनाई गई है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, श्वेत राशि राज्य के संस्थापक जो था वो वीरसेन था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। वीरसेन ने सर्वप्रथम कुन्नूधार को अपना आवास बनाया था। वीरसेन ने सुकेत रियासत की पहली राजधानी जो थी वो सुरही इलाके के पंगाणा में स्थापित की थी। वीरसेन ने चंबा के मुसान बर्मन को अपने राज्य की राजधानी पंगाणा में आश्रय देकर अपनी पुत्री का विवाह उससे करवाया था। वीरसेन ने पंगाणा जागीर को दहेज में मुसान बर्मन को दिया। वीरसेन ने कुल्लू के राजा भूपाल को कैद कर कुल्लू रियासत को अपनी जागीर बनाया था। वीरसेन ने कांगड़ा के साथ सीमा रेखा निर्धारित कर सीरगढ़ पर वीरा दुर्ग का निर्माण करवाया। हाटली के राणा को हराने के उपलक्ष्य में वीरसेन ने वीरकोट दुर्ग का निर्माण करवाया था। ये भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 106 पे चलते हैं। ज्वालामुखी मंदिर में किसने किताबों का अनुवादन फारसी में किया? हु ट्रांसलेटेड द बुक्स इन ज्वालामुखी टेम्पल इनटू फारसी? तो ज्वालामुखी मंदिर में किसने किताबों का जो अनुवाद था वो फारसी में किया था? क्वेश्चन नंबर 106 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, इजुद्दीन खानी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 में बोला गया कि अहमद शाह द्वारा जलंधर दोआब का गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था? हु वाज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ जलंधर दोआब बाई अहमद शाह? तो अहमद शाह द्वारा जलंधर दोआब का क्षेत्र गवर्नर जो था वो किसे नियुक्त किया गया था? क्वेश्चन नंबर 107 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, घमंड चंद जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मंडी स्टेट एसोसिएशन की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। मंडी स्टेट एसोसिएशन वाज एस्टेब्लिश्ड बाय, तो मंडी स्टेट एसोसिएशन की जो स्थापना थी वो किसके द्वारा की गई थी? इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, स्वामी पूर्णानंद जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 109 में बोला गया कि हिमाचल प्रदेश में अंतर पारिवारिक विनिमय द्वारा विवाह माना जाता है। तो मैरिज बाय इंटर फैमिलियल एक्सचेंज इन हिमाचल प्रदेश इज नोन एज, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे बाटा साटा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश में अंतर पारिवारिक विनिमय द्वारा विवाह जो है वो बाटा साटा माना जाता है। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में कालाटोप वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? कालाटोप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, चंबा डिस्ट्रिक्ट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश में कालाटोप वन्यजीव अभयारण्य जो है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने एचपी जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो प्रीवियस एसएससी हमीरपुर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस के मैंने आपको जितने भी आंसर बताए वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताए हैं जो हमीरपुर बोर्ड ने जारी की थी। तो फ्रेंड्स आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।